बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसराइल ने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी है, जहां वो फ़िलिस्तीनियों पर, गज़ा पर, निहत्ते मासूम शहरियों पर एक जारहियत बपा किए हुए है। बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, आंसू ख़त्म हो गए, अल्फाज ख़त्म हो गए। अहले गज़ा ने अपने अलविदाई मैसेजेस लिख लिए। तो दूसरी तरफ उसने शाम पर भी चढ़ाई कर दी है। इसराइल, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा क्या था? डॉक्टर इसरार साहब की इस पर रिसर्च थी और साल कबल इन्होंने अपना ये मंसूबा पेश भी किया, अपना नक्शा भी पेश किया, ये थ्योरी भी पेश की। इसराइल अरब दुनिया, सऊदी अरब के सहराओं को, लबनान को, शाम को, उर्दन को अपने अंदर लेना चाहता है। इसी तरीके से एक अखंड भारत का मंसूबा चल रहा है, कहीं ग्रेटर बलूचिस्तान, कहीं लरोबर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और ये सारे दुश्मन हैं पाकिस्तान के। तो इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब शहीर हैदर सियालवी साहब को। शहीर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शहीर साहब, पाकिस्तान के अंदर जी ग्रेटर बलूचिस्तान, फिर ये ग्रेटर इसराइल, फिर ग्रेटर फलां, ग्रेटर, ये सारे ग्रेटर ही हो रहे। पाकिस्तान के ग्रेटर पाकिस्तान कब बनेगा, कौन बनाएगा? ग्रेटर पाकिस्तान का सोचा किसने आज से पहले? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा? क्या हमारी गवर्नमेंट ने सोचा? क्या हमारी रिलीजियस पार्टीज ने सोचा? नो वन, नो वन। क्या इस पे लॉबीज बनी कभी दुनिया में? क्या इस पे कभी काम हुआ दुनिया में? यह जो पाकिस्तान है हमसे खो बैठा था, उस पे काम पिछले 2 साल के अलावा कभी हुआ जिंदगी में? 50 साल से हमारे निसाब तालीम से ये उठा के बांग्लादेश को निकाल दिया गया। मुजीब गद्दार था। Why didn't you told your nation कि या भी इसमें मुलव्विस था, भुट्टो भी इसमें मुलव्विस था। आज बंगाली अवाम ने मुजीबुर रहमान की अगरतला साजिश को अगरतला में जाके दफन कर दिया है। आज उनकी यूनिवर्सिटीज के बाहर इसराइल और इंडिया के परचम जमीन पे और उसके ऊपर चल के बचे जाते हैं। मैं अपने मशरकी पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि तुम्हारी तरफ आज के बाद कोई मैली उंगली उठा के देखेगा, इससे मुराद ये है कि वो मैली उंगली हम पे उठी है। लेकिन इसके साथ मैं वादा करता हूं, तुमने उसकी साजिश को, मुजीब की साजिश को अगरतला में दफन किया। मैं या और भुट्टो के उधर तुम इधर हम के नारे को इंशाल्लाह सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में दफन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दोबारा वो वापस हम अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक नहीं भी कर सकते तो मेरा यह वादा है कि हम वो कैंपेन लॉन्च करेंगे आर पार कि हमारा डिफेंस और हमारी फॉरेन पॉलिसी एक होगी इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं सर आपके इसराइल वाले मामले पे। कब तक सेमिनार्स, कब तक रैलियां, कब तक मजम्मत? सर मुझे यह बताएं, एक मजहबी जमात का रहनुमा लाहौर में खड़े होकर मजम्मत करता है, ठीक है, ही इज़ नॉट इन द पार्लियामेंट, उसकी बनती है। दूसरी मजहबी जमात का बंदा कराची में उठ के मजम्मत करता है, ओके। तीसरी छोटी मोटी पार्टी का बंदा कोयटे में उठ के मजम्मत करता है, गजा में जुल्म हो रहा है, मैं मजम्मत कर रहा हूं। मैं और आप इस्लामाबाद में खड़े होकर मजम्मत करते हैं, जुल्म हो रहा है। एक गम है वो उठ के जनूबी पंजाब में जुल्म के खिलाफ मजम्मत करता है। एक माजा जो है वो किसी और शहर में करता है, और वजीर आजम पार्लियामान में खड़े होकर मजम्मत कर लेता है। मुझे ये बताएं फिर गम में, माजे, नथू, फतू और वजीर आजम में फ़र्क क्या है? देयर इज नो डिफरेंस। इस वक्त आफ्ताब भाई जो ज़रूरत है वो ये है कि फिल फॉर रियासत पाकिस्तान OIC को ऑन बोर्ड ले और खुद तजवीज़ दे के सबसे पहले मैं तैयार हूं और एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की तरह, नेटो की फोर्सेस की तरह, UN पीस कीपिंग फोर्सेस की तरह अल-कुद्स पीस कीपिंग फोर्स का ऐलान किया जाए। लेकिन हाफिज़ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने, जो फ़िलिस्तीन के सफ़ीर हैं, उन्हें बुलाकर GHQ में ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि उनकी सपोर्ट भी की और उनकी इआनत भी की। मेरा ख्याल मैं समझता हूँ हाफिज़ साहब की जो ये एक चीज़ है, इसको हम सराहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के मजम्मत के बयान को भी सराहते हैं। जॉर्डन वालों ने भी मजम्मत की, 56 इस्लामी मुल्कों में से किसी आर्मी चीफ ने किसी ने नहीं किया, बट दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस। इस वक्त आफ्ताब भाई देखें, I know it is very difficult to say these words, but fact of the matter is Al-Quds is not safe, Masjid Al-Aqsa is not safe, बैतुल मक़दस इज़ नॉट सेफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहाँ अम्बिया की इमामत की थी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है सफ़ीर को बुलाने की निस्बत। दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। मुझे फ़लस्तीनी जो एम्बेसी में मैं गया और उनके स्टूडेंट लीडर से मिला था, मैंने कहा जी कोई बैंक अकाउंट बताओ, हमारे पाकिस्तानी कहीं सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा यार बस करो ड्रामेबाज़ियाँ, हम घास भी खा लेते हैं, हम तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। वो आलमी कवानीन है पाकिस्तान, भाड़ में आलमी कवानीन, कौन से आलमी कवानीन? मुझे नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि नेतन्याहू इज अ टेररिस्ट
और अरेस्ट हिम उसे तो जहां यूरोप मर्जी मिले। में क्या welcome- नहीं, मुझे ये बताएं, तो क्या हंगरी में वो जाके नहीं आ गए? जी वही। तो मुझे ये बताएं, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैटर करती है? क्या आलमी कवानीन मैटर करते हैं? जो यमन पे हमला किया, जो लेबनान पे हमला किया, जो फलस्तीन पे हमला किया, और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मुझे क्या 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 वो बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा अमेरिकी है। आलमी चौधराहट कवानीन। का सूरज भी तो गुरूब होने No, जा रहा है। no, 1200 सर। मुजाहरे हुए ट्रंप के खिलाफ, क्या स्टॉक हो मार्केटें गया? क्रैश कर गई हैं, सर, टैरिफ पॉलिसी। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, टैरिफ पॉलिसी आ गई, अच्छा जी, उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई। वो इकोनॉमी किस तरह बेहतर करता है? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की मद में आके गरीब ममालिक जहां पर सोने हीरे जवाहरात मिलते हैं, वहां कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को या सुन्नी देवबंदी को, देवबंदी शिया को आपस में लड़वा के, फसादात करवा के, फिर यूएन की अम्ब्रेला के अंडर अमेरिका आता है, आपके सारे सोने हीरे जवाहरात लेके जाके अपना तो वो सारे टैक्स इंडेक्स और जो आपके वो होता है, क्या कहते हैं, मईशत के मामला होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। आपका पैसा, आपके माइंस एंड मिनरल्स का पैसा, अगवानियों का पैसा, ये मिडल ईस्ट का पैसा, वहां का तेल, उस पे तो अमेरिका चल रहा है, और अफ्रीका के पैसे पे वो चल रहा है। अपना क्या है इनके पास? मिनरल्स के हवाले से आपने सर बात नहीं, की। मैं दूर चला जाएगा, मैं ये कंप्लीट करूं। आलमी कवानीन डज नॉट एग्जिस्ट। कानून उसी का है जिसके हाथ में लाठी है, भैंस उसी की है। अब भैंस के आगे बीन ना बचाएं। अब लाठी की ज़रूरत है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है। हम 57 इस्लामी मुर्दे हैं, हम लोग बेगैरत हैं, हम लोग हरामखोर हैं, हम लोग हमने हुक्मरानों को चूड़ियाँ दी, वो रास नहीं आई। लगता है कि अभी अगले किसी जगह पे जाके हम इन्हें घुंघरू पेश करेंगे, जाके अमेरिका के आगे नाचो अगर तुमसे फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं होता। सर ये इस मामले में जज्बाती होना बनता है, इस मामले में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इफ़ यू कांट डू एनीथिंग, डू वन थिंग, दुनिया को बता दो कि ठीक है, हम मसला नहीं उठा सकते। हम 57 इस्लामी ममालिक के जर्नैल और 57 इस्लामी ममालिक के वज़ीर आज़म एक ही जहाज़ में बैठ के बैतुल मक़दस में जाके नमाज अदा करेंगे एक इमाम के पीछे, दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम जाएगा, एटलीस्ट दिस कुड हैव बीन डन। क्या उस एक जहाज़ पे वो हमला कर देगा? और अव्वल तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी कि करे, और अगर कर भी दे तो कोई उम्मत को नुकसान नहीं होगा, ये वैसे भी बोझ हैं। शहीर सियालवी साहब, इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, फ़िलिस्तीन की सूरत हाल है, ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, पाकिस्तान जितना कर सकता है वो तो कर रहा है। आप देखें, आपने भी एक सेहूनियत के ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया, तो जो उसकी बी टीम है, कादियानियत की जो टीम है, वो इस वक्त यहाँ एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर दाखिली मसाइल इतने, जाफ़र एक्सप्रेस मामला हुआ, तो इस सब को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रिलीजियस एलिमेंट को एक तरफ रखते हैं। लोग कहेंगे मौलवी बैठ गया है तो वो बातें करने लग गए। सर उसको एक तरफ रखते हैं। डू कादियानीज बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? नहीं, नो दे डोंट। अच्छा मुझे ये बताएं, द वन हु डज नॉट बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कैन ही एवर बी सिंसियर विद पाकिस्तान? नो। अच्छा नहीं, तो फिर वो आपके इदारों में 17 एंड अबव ग्रेड के ऑफिसर्स क्यों हैं? सर पाकिस्तान में जजेस बनने जा रहे हैं कादियानी, क्यों? When they do not believes in the constitution of Pakistan, जब वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कह चुका है और वो कहते हैं नहीं हम इसे नहीं मानते, जब उनकी सारी आपकी रियासत के खिलाफ शिकायतें जाके ट्रंप की गोद में जाके बैठ के लगाएंगे, बरतानिया में जाके लगाएंगे, कनाडा में आपके आइन कानून के खिलाफ इसकी बालादस्ती के अगेंस्ट लॉबिंग करेंगे, आप क्यों उन्हें ये कुछ दे रहे हैं? क्यों एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श बना था, हु वाज अ डिक्लेयर्ड कादियानी? आज इंक्वायरी खोले कि उसने किन लोगों को सिफारिश की बुनियाद पे जो है वो पुलिस में भर्ती करवाया था, किन लोगों को सिफारिश की बुनियाद पे FIA में भर्ती करवाया था, और कौन है जो 295C के 295A के केसेस को मैनिपुलेट करके लोगों को रिहा करवाने पे तुले हुए हैं। क्या इनकी लॉबीज नहीं नजर आ रही हैं? बट दिस इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट की प्रायोरिटी ऑपोजिशन की फलानी जमात बोल रही है ओनू पकड़ लो यार, वो जो भी है वो भले ही बुरे, बट दे बिलीव्स इन दिस सब जलाली परचम। दे आर दोज बास्टर्ड्स जो बिलीव ही नहीं करते। मैंने एक बंदे ने मुझसे पूछा, ऑफिसर ने, क्या तुम्हें इनसे मसला क्या है? हिंदू से मसला नहीं है, सिख से नहीं है। मैंने कहा वो तो हमारे अपने शहरी हैं ना, इनसे क्या? मैंने कहा जी मुझे बताएं, आपकी वर्दी पहन के और स्टिक उठा के आपके दफ्तर के बाहर में बैठ जाऊं कि मैं हूं कमांडर, क्या करेंगे? कहते मैं डंडा दूंगा। मैं क्या क्यों? कहते यू आर ट्राइंग टू स्टील माई आइडेंटिटी। मैं क्या, दीज बास्टर्स आर ट्राइंग टू कादियानीज आर ट्राइंग टू स्टील माई आइडेंटिटी, दे आर नॉट मुस्लिम, द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा।
हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने तो पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज। मुझे ये बताएं, क्या एक दलित और शूदर कास्ट की खातून का हमने स्पीकर कौमी असम्बली एजाजी तौर पे नहीं बनाया? क्या राणा भगवान दास जैसे लोग जिसके कदमों पे हजारों साकिब निसार और फायज ईसा कुर्बान हो, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने? क्या आपके एनडीयू के रेक्टर एक क्रिश्चियन जनरल ऑफिसर नहीं बना? हमारा फख्र है हमारी कौम का। क्या आपके मुल्क में फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में, मीडिया में, ड्रामा इंडस्ट्री में, नर्सिंग स्टाफ में, फैकल्टी मेंबर्स में क्या क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख नहीं है? हैं? हमारे रियासत का असासा है, हमें उन पे फख्र है। दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन रेस्ट ऑफ द पीपल। हम उन पे फख्र करते हैं। क्या पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसी रियासत है जहां माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीट्स सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी? दुनिया में कौन सा मुल्क है जो रिजर्व सीट्स देता है माइनॉरिटीज को? हम देते हैं। लेकिन कादियानी इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। फितना और साजिश एक अलग चीज होती है, माइनॉरिटी एक अलग चीज होती है। ये हमारी आइडेंटिटी स्टील नहीं कर रहे। शहीर साहब, इस वक्त पड़ोस में जो वक्फ बिल है उसके हवाले से भी यकीनन चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। सर मैं आपको बताऊं, और जो आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, और फिर खालिस्तान तहरीक के लोगों को जो मारने का कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, और फिर हिंदुस्तानी जो शरंगेज़ी है, जो दरअंदाजी वो पाकिस्तान में कर रहा है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़या, ताने बाने चला जाएगा। मैं आपको अर्ज करूं, बलूचिस्तान पे और जाफर पे बाद में आते हैं। जी, पहला वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसको किसी ने नहीं डिस्कस किया और यही हमारी रियासत का मसला है। क्या आपने पीटीवी पे वक्फ बिल को देखा? क्या आपने जीएनएन, जियो, एयरवाई पे इस पर डिबेट्स होती हुई देखी? नहीं देखी। नो वन इज स्पीकिंग ऑन इट। किसी को पता ही नहीं है। आपको अगर पता है तो सिर्फ इस वजह से कि आप कंसर्न्ड है वहां के मुसलमानों से, आपका दिल दुखता है। मैं आपको अर्ज करता हूं, मेरा कलेजा चेर गया जब मैंने असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामान में रोते हुए देखा। क्यों? वो तो कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, वो तो कहता है मैं जिना के खिलाफ था। मेरा कलेजा क्यों चिर रहा है? मुसलमान तो है। हाँ, एक जिस्म है, एक बदन है। आप ये देखें ना कि अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। लेकिन दूसरी बात क्या है, आज हिंदुस्तान के मुल्ला और पीर को ये समझने की ज़रूरत है, जो इकबाल कह गया था और वो इकबाल पे कुफर के फतवे दागते थे। वो कहता था मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझ बैठा है इस्लाम है आज़ाद। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको आज शुक्र अदा करना चाहिए 2 नफल पढ़ने के बाद कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें जिना जैसा लीडर दिया था। बिल्कुल, तेरा शुक्र है कि मोहम्मद अली जिना जैसा ज़बरदस्त औरा रखने वाला लीडर था हमारा, जिसने हमारा बड़े सगीर के मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा था। एक ऐसा लीडर था जो उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था और बड़े सगीर में जलसा करके कहता था कि इजराइल इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, और बड़े सगीर का मुसलमान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमान को कदर आ रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 12 रबीउल अव्वल वाली बात, जब बाबरी मस्जिद वाला मामला था। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि ये कंसर्न्ड है इससे। सर, 12 रबीउल अव्वल का दिन था और हिंदुस्तान ने यह गलीज़ हरकत की कि जी बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई है उसका फैसला 12 रबीउल अव्वल को होगा, जब सारे मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत में अपना इजहार कर रहे हैं। हर मकतब फ़िक्र अपने अंदाज में कर रहे हैं, कोई मिलाद मना के, कोई दुरूद शरीफ पढ़ के, कोई जिसका जो मकतब फ़िक्र जा देता है। हर बंदे के दिल में इश्क मुस्तफ़ा है। उस दिन हमारे सीने छलनी करने के लिए क्या किया उसने कहा जी बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस दिन देगी कि यहाँ राम मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। और उस दिन मैं मस्जिद नबी में था। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली सबसे ज़्यादा मौजूद थे उधर, कुछ तुर्क, इंडोनेशियन, मलेशियन थे, लेकिन मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग थे। मेरे साथ एक इंडिया का काफ़ी सीनियर ऑफिसर आके बैठा, उसे बिठाया उनके लोगों ने कि यार ये काफ़ी अच्छे आदमी, आप इधर बैठ जाएं। वो रिलेक्टिंग था बात करने में। शॉर्ट करूं तो फैसला आ गया और मस्जिद नबवी का एक खामोशी टूटी, लोग एक दूसरे के कान में मायूसी की लहर। उसने व्हाट्सएप पे कॉल आती है मीडिया की और वो अटेंड करता है। वो कहती है कि जी आप क्या कहेंगे इस फैसले पे? उसने क्या, मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या आप इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? वो कहता है नहीं। कहते जी आप कोई एहतजाज, कोई रैली, कहते नहीं जी ऑनरेबल कोर्ट का फैसला, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा कि कॉल बंद करे, मैं इससे पूछूं। द मोमेंट उसने कॉल बंद की, ही स्टार्टेड क्राइंग, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा जी अब मुझे ये बताएं आप बोले क्यों नहीं? उसने ना गुस्से से मेरी तरफ देख के बोला तुम लोग गद्दार हो पाकिस्तानी, तुम लोगों ने कश्मीर के अलावा कभी मुसलमानों की बात की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की? मैंने कहा तिरंगे तो आप लोगों को पसंद है कि उसमें दफन भी होंगे, मरेंगे भी।
कहता है आज श्रीनगर नहीं बल्कि मुंबई और लखनऊ में भी मुसलमानों के बच्चे रात को छुप छुप के पटाखे बजाते हैं जश्न में जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है और भाग जाते हैं। सुबह आरएसएस और शिवसेना वाले जो है ना वो तलवारें लेके निकले होते कि कौन था। कहते हैं हमारे अंदर से आप पाकिस्तान तो निकाल लोगे, मुसलमानियत तो नहीं निकाल सकते ना। तो मुसलमान की रूह से तो हम लोग एक हैं, लेकिन मसला क्या है? जूनागढ़ डेस्क किधर है? मैं पूछता हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से। हैदराबाद दक्कन डेस्क किधर है? आप कहते हैं बलूचिस्तान में इंडिया कर रहा है। ओ भाई दुश्मन है हमारा, फूफी का बेटा नहीं है, उसका हक बनता है वो जो कुछ कर रहा है। हम बदले में क्या कर रहे हैं? तो 2 साल से क्या हिंदुस्तान में वही कुछ दहशतगर्दी करें? दहशतगर्दी क्या? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, क्या करेंगे? मेरा मजहब तो नहीं पढ़ाता कि इधर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। पढ़ाता है? मुझे बताएं। नहीं, अगर पढ़ाता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। सर नहीं, ये दिस इज नॉट माय रिलीजन। इतना इस वक्त आपके सामने, आप अभी हाल ही में बलूचिस्तान से होकर आए, क्या सूरत हाल है? जाफर एक्सप्रेस में किस तरीके से? सर मेरी बात सुने ना, इंडिया तो उंगलबाजी करेगा जब तक आप उसको उसके अंदाज में जवाब नहीं देंगे। 2-3 दिन पहले आपने जवाब दिया ना, उनके 25-30 बंदों को बड़े अच्छे अंदाज में मकबूजा कश्मीर में उनके मकाम पे पहुंचा दिया। उसके बाद से दहशतगर्दी की लहर में कमी आई है नहीं आई? बताए ना सर। जब कमी आई है अब ये बातें अब खुल के करनी पड़ेंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जाफर एक्सप्रेस के बाद इंडियन मीडिया खोल के देखे ना, 1 हफ्ते तक वो जश्न मना रहे थे जी। हम लोगों से एक उनका कॉकरोच हम लोगों ने मारा, उसका जश्न सही तरीके से हम लोग नहीं मना सके। हालांकि बहुत बड़ी फतह थी, तारीख में लिखने वाली बात थी। लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि आपको तेलंगाना का डेस्क, आपको जूनागढ़ का, हैदराबाद दक्कन का, कश्मीर का, खालिस्तान का डेस्क पे ओपनली काम करना पड़ेगा। वो हमारा हिस्सा है भाई। खालिस्तानी हमारे पड़ोसी हैं, कश्मीर हमारा है, जूनागढ़ हमारा है, हैदराबाद दक्कन हमारा है। ये तय हुआ था कि हमारा है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन तय हुआ था। हम भूल के बैठे हुए। हमने 50 साल में बंगालियों का जिक्र नहीं किया। तो ये पॉलिसीज चेंज करनी होगी, या पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करें और प्रो पाकिस्तान सही तरीके से इस मुल्क के बारे में सोचें, या रिटायरमेंट लेके घर जाए, दफा हो जाए। ये पॉलिटिशियंस भी और सारे इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि यू मस्ट थिंक फॉर पाकिस्तान। ये फिरका वारियत की आग में, ये लसानियत की आग में, या बलोच पंजाबी की नफरत में, या पठान सिंधी की नफरत में मेरे मुल्क को तकसीम किया गया है। एंड नो वन इज थिंकिंग फॉर पाकिस्तान के इस कौम को एक सबसे लाली के नीचे इकट्ठा करें। नो वन इज। सिर्फ नौकरियां पक्की की जा रही हैं। मैं वक्त की किल्लत के बायस मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जाता हूँ। आप माशाल्लाह पाकिस्तान भर में गए, आपने अपनी तंजीम साजी भी की, आपको बड़ा वेलकम भी किया गया। मैंने देखा अभी बलूचिस्तान में आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो आप चूँकि वो एक बलोच पंजाबी की आपने बात की, तो बलूचिस्तान में आपको इतनी इज़्ज़त और पजीराई मिल रही है, वहाँ के लोग, वहाँ की यूथ आपके साथ है, तो क्या समझते हैं आप, क्या माइंड सेट है, क्यों वो लोग आपको इतना? क्योंकि मैं वो गुलखान वाला पंजाबी नहीं हूँ जिसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, जाओ ये बोल लो। मैंने हकायक पे बात की, ठीक है। मैंने बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म की मजम्मत की और साथ ये भी बताया कि तुम्हारा मुजरम तुम्हारा नवाब वडेरा जागीरदार है, जिस तरह मेरे पंजाब का मुजरम मेरा नवाब वडेरा जागीरदार है। यहाँ पाकिस्तान का कसूर नहीं है। यहाँ 25-30 हज़ार कमाने वाले सराइकी मजदूर चाइना आ गए। मेड इन चाइना नहीं आ रहे, वो जहाँ से बन के आ रहे हैं वो आप चलाएंगे नहीं। लेकिन बात ये नहीं, वो जिसके पास 4 बंदूकें वो तो मीर है ना। अच्छा, वो मीर है। नहीं, अब तो जिसके पास ना 20 लाख रुपए 18 लाख की नॉन कस्टम गाड़ी ले गए, 4 गनमैन रखेगा, मीर साहब आ रहे हैं, मीर साहब जा रहे हैं। यहाँ पंजाब में ऐसा बंदा टिकटॉकर होता है जी, यहाँ टिकटॉकर होता है, वहाँ मीर होता है। तो इस वक्त सोल्यूशन ये है कि बलूचिस्तान के तुर्बत यूनिवर्सिटी के, लासबेला यूनिवर्सिटी के, ब्यूटम्स के, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज के जो ज़बरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को पार्लिमानी सियासत में आना होगा, उनको मेन स्ट्रीम में आना होगा। वो आपके नवाब नहीं आने देता, और जी नवाब किसी का भी नहीं आने देता। कोई नहीं चाहता कि मेरे हारी किसान मजदूर का बच्चा जो मेरे खेतों में हल चलाता था वो कल आके मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। अपनी जगह खुद बनानी है। जमशेद दस्ती ने मुजफ्फरगढ़ में अपनी जगह बनाई, शेख रशीद ने पिंडी में अपनी जगह बनाई थी, सिराजुल हक ने अपनी जगह बनाई थी, तारुल कादरी ने अपनी जगह बनाई थी। ये सारे अपनी छोटी छोटी वो डेढ़ ईंट के घरों से उठ के आए थे, कहाँ पहुंच गए, अपना लोहा मनवाया इन लोगों ने। तो आप लोग क्यों नहीं मनवा सकते? मनवा सकते, बजाय इसके कि प्रॉक्सी बने किसी का। हाँ, BLA को क्या सपोर्ट हासिल है बलोच अवाम की? नहीं, हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है। बलूचिस्तान की आवाम की अगर सपोर्ट हासिल होती तो हरब्यार मरी कभी भगोड़ा बन के मुल्क से बाहर ना दफा होता, बरामदाग बुगटी का भी भगोड़ा बन के मुल्क से बाहर ना दफा होता। जो बशीर ज़ेब और आला नज़र बलोच, क्या समझ, आप गए अभी बलूचिस्तान, इनके हवाले से क्या? मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। एज़ फार एज़ असलम अछू, आला नज़र बलोच, बशीर ज़ेब, इन सब के मामले में मैं समझता था कि आप बजाय इसके कि खानुफ़ कलात को जाके
और हरब्यार मरी को जाके, बरामदाग बुगटी को जाके बात करें, जो एक्चुअल पहाड़ों में लोग हैं उनसे जाके बात करें। वो तो 2 नंबर नवाब हैं, ये तो नवाब नहीं है। इनसे बात करें कि आपकी महरूमियाँ हैं। डॉक्टर मालिक बलोच और अल्लाह नज़र इकट्ठे ही होते थे। मालिक बलोच बात कर सकता था। बात अल्टीमेटली है कि उससे अगर वो कौमी धारे में आते तो कई लोगों की चौधराहट ख़त्म होती है, और वो उन्हीं के कज़न्स हैं, वो उन्हीं के भाई, उन्हीं के बलोच भाई हैं। उन्हें पता है कि ये अगर कौमी धारे में आ जाएंगे, हथियार डाल देंगे, तो शायद अगले सीएम हम ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप ये समझते हैं कि पर्पसली इन्हें बनाया गया? बनाया नहीं गया, ये मिसमैनेजमेंट है सारी, और दुश्मन ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन ये कैसी मतलब मिसमैनेजमेंट कहें या कुछ भी तो कहें, अल्लाह नज़र बलोच देखें, क्या उन्हें खुद नज़र नहीं आ रहा बशीर ज़ेब किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? सर उन्हें दे आर ब्लडी ब्लैकमेलर्स। उन्हें इक़्तिदार चाहिए, इंडिया दे या पंजाबी शनाख्त पर कत्ल कर रहे हैं। आप सराइकी मजदूर। मेरी बात सुने, मैं अगर आपको तनख्वाह देता हूँ तो आपने तो वही करना है जो मैं कहूँगा आपको। ठीक है, पंजाबी को मारो, पठान को मारो, जो मर्जी जो मैं कहूँगा वो करूँगा। आपने नमक को हलाल करना है ना सर, वो नमक हलाल कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में ग्राउंड पे आपने क्या देखा? सर ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ के सारे नवाबों का घर मुल्तान में बना हुआ है, इस्लामाबाद में बना हुआ है, कराची में बना हुआ है और कोयटा कैंट में बना हुआ है, और उनका हक जो है वो पंजाबी खा गए। ग्राउंड पे ये है कि जनाब उनका हक उस सराइकी ने खाया है जो बेचारा सराइकिस्तान वसेब में उसको कुछ नहीं मिलता नौकरी करने को। वो वहाँ की कानों में जाके मजदूरी कर रहा है, जहाँ का लोकल बलोच और पश्तून भी नौकरी नहीं करना चाहता है ऐसी जगहों पे। वो वहाँ जाके मजदूरी कर रहा है। कौन? जिसने सारा पैसा खा लिया बलूचिस्तान का। वो वहाँ पर टीचर जा रहा है जिसको पंजाब में नौकरी नहीं मिल रही, और वो टीचर वहाँ पे जा रहा है जिसके लिए वैकेंसी क्यों नहीं। वो कहते हैं चलो यार वहाँ 20,000 कम पैसों का पढ़ा लें, यहाँ के बच्चे पढ़ जाएंगे, हमें सवाब भी मिल जाएगा और तनख्वाह भी मिल जाएगी। उसे गोली मार देंगे, तुम क्यों पढ़ाने आ रहे हो? जिहाद कर रहा है वो टीचर, जिहाद कर रहा है, वहाँ का डॉक्टर जिहाद कर रहे हैं, जिसको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं, ये ज़बरदस्ती की जाती हैं अपने हिंदुस्तान को राज़ी करने के लिए। अब मुझे बताएं, हरब्यार मरी है, BLA का चीफ है, वो वहाँ पर है भाई। उसके चंगेज़ मरी साहब जो हैं वो एक सीनियर वज़ीर हैं। उनका छोटा भाई सबसे गज़ेन है या कौन है, वो नाराज़ हो गया कि जी मैं रियासत से नाराज़ हूँ, रियासत ने मेरा हक नहीं दिया, मैंडेट नहीं दिया। अच्छा ठीक है, आपका मैंडेट नहीं दिया। एक भाई पार्लियामेंट में, एक बागी है। और नहीं, वो तो है, तीसरे की कहानी क्या है? वो मेरा हक नहीं दिया। अच्छा ठीक है, आपका हक किसने लिया? वो मेरे बड़े भाई ने ले लिया, वो इलेक्शन जीत गया। किसके मुकाबले में? मेरे मुकाबले में। मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ। लोग अख्तर जान मिंगल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लश्कर बलूचिस्तान कौन चला रहा है? भाई उनके। तो फिर आप कहते हैं दहशतगर्दी है, लोग कत्ल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको पकड़ो ना। 2 भाई हैं, एक वफाकी वजीर है, एक सूबाई वजीर रहा है पिछली गवर्नमेंट में डेरा बुगटी से। वो मिलिटेंट्स को चला रहा है। उन्हीं के कज़न हरब्यार, वो सॉरी बरामदाग बुगटी बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी चला रही है। ये कज़न्स की पॉलिटिक्स है। आज आप बरामदाग को बोलो आओ चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, वो आने को तैयार है, फिर इसके कज़न चढ़ जाएंगे पहाड़ों पे। ये इक़्तिदार की जंग है। इनको पैसा चाहिए, चाहे यहाँ से मिले या पार से मिले। और मरेगा कौन? आम सिपाही मरेगा या लेफ्टिनेंट कप्तान मरेगा, और एक आम बलोच मरेगा। बहुत दिस इज़ द रियलिटी। बहुत शुक्रिया शहीर सियालवी साहब। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि शहीर सियालवी साहब जो बलूचिस्तान में अभी बहुत काम कर रहे हैं, और ग्राउंड पे उनका काम, अभी ये सरफराज बुगटी साहब से भी मिले, बलोच अवाम से भी मिले, और यूनिवर्सिटियों में बड़ा वार्म वेलकम किया गया। तो ग्राउंड पे बड़ा हकीकत को करीब से देख कर आए हैं। उनका तज्ज़िया आपने सुना। इस तज्ज़िये से आप किस कदर मुत्तफ़िक़ हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। देखते रहिए विजन पॉइंट।